Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 जून 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए। आज सेटअप थोड़ा अलग लग रहा है बिकॉज आई एम कमिंग, आई ऑलरेडी जो है दिल्ली आ चुकी हूँ। आने वाले 3 महीने यहीं रहने वाली हूँ, तो थोड़ा सेटअप नहीं है अच्छा। ठीक है, चले। तो रेडी को स्टार्ट करने के पहले जो है एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा मुझे मोटिवेशन के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। I just guys, Holy Spirit guys, please give me right prediction for Aries यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी एरीज की अपने पार्टनर के लिए 20 से लेके 30 जून 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है अलग अलग सिनारियो पहला बता देती हूँ। पहला तो है कि आप जो है लवर्स है, आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, बट रिश्ता कैसा है, रिश्ता है लेकिन है नहीं के बराबर है। रिश्ते में बातचीत होती है तो कम होती है, रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, रिश्ते में कहीं पर जो है चीज़ें बातें होती है तो थोड़ी बहुत होती है, नहीं होती है। कहीं पर आपको अभी ऐसा लगने लगा है कि ये रिश्ता कहीं पर अभी टॉक्सिक हो चुका है, रिश्ते में अभी कहीं पर ये चीज़ें ऐसी ही रहेगी जहाँ पर रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है। और कहीं पर आने वाले 10 दिनों में रिश्ता आप लोगों का ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और इसी वजह से आपके मन में एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी भरी रहेगी, या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़े इस बातों से होंगे आप लोगों में कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। दूसरा सिनारियो है हस्बैंड वाइफ का, जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ है, आपके दोनों में डाइवोर्स की बातें चल रही है, कहीं पर कोर्ट में केस भी चल रही है डाइवोर्स की, लेकिन यहाँ पर स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है, टॉक्सिसिटी से भर जाती है। ये टॉक्सिसिटी आपको कहीं पर ऐसी फील होगी कि अभी ये डाइवोर्स में कहीं पर पैसों की बात, थर्ड पार्टी, ये सारी बातें बहुत कुछ एक खराब स्वरूप ले लेगी, वो वाली एक एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है काफ़ी दिनों से, लंबे समय से, बट आप अभी भी एक कहीं पर जो है एक न्याय चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी किया है तो वो न्याय मिलना चाहिए। कहीं पर भगवान मुझे न्याय दे, मेरे साथ जैसे किया है वैसे मेरे पार्टनर को भी हो, ये आप चाहते हैं। और वहाँ पर एक ईगरनेस आपकी बढ़ती जाएगी, मैनिफेस्टेशन करना और कोई आप रास्ते अपनाएंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, इसके साथ ऐसा खराब होना ही चाहे जैसा मेरे साथ किया हुआ है। या तो मानसिक आपकी एक एनर्जी वैसी रहेगी इस बात की तरह, या फिर कई बार प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें आपकी तरफ से की जाएगी कि जहाँ पर आपको जो तकलीफ़ हुई है वो तकलीफ़ इनको भी हो। कुछ एक के लिए कोई लॉ रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉयर जज भी हो सकते हैं। लीब्रा एंड कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप जो है किसी को नया मिले हैं मार्च महीने में, 1 महीने पहले या 3 वीक पहले, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना, और वहाँ पर कहीं पर जो है आप इनके साथ घूमने फिरने की चाह भी रखेंगे और अपने काम करियर की भी तरफ ध्यान देंगे। ये नए रिश्ते के लिए। दूसरा रिश्ता है जहाँ पर ऑलरेडी आप दोनों रिश्ते में है, तो वहाँ पर कहीं पर आप चाहेंगे कि हम दोनों की फैमिली मिले जुले और कहीं पर हम दोनों की शादी की तारीख फिक्स करें, सगाई की तारीख फिक्स करें, रोका हो जाए, क्योंकि आप अभी इस रिश्ते में एक एनर्जी आपकी रहेगी आने वाले 10 दिनों में कि भाई इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कोई ऐसा चाहिए कि जहाँ पर सब कुछ ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट वाला रिश्ता हो, एक रिश्ता पक्का हो, वैसा है। तीसरा है कि जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर नो कांटेक्ट चल रहा है या बिल्कुल ही रिश्ता टूट चुका है, लेकिन आप कहीं पर रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की चाहत अभी भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एटलीस्ट हम दोनों दोस्त की तरह बने रहे, या कहीं पर हम दोनों में रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो जाओ,
ये काफ़ी दिनों से आपके मन की चाहत है, बट अब कहीं पर आप आने वाले 10 दिनों में अपने स्टेबिलिटी, अपने काम करियर की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ एक के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, या फिर कहीं पर शादी ब्याह पार्टी में मिले हैं, कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, या फिर बड़े बिजनेसमैन या बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर सडनली अचानक कहीं पर कुछ हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में आने वाले 10 दिनों में। यहाँ पर एक रिश्ता आप दोनों का अभी ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर रिश्ते में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कभी मैसेज करते, कभी कॉल करते, कहीं गायब हो जाते, कभी मिलने आते, कहीं पर मुंह फेर लिया। अभी तो बहुत टाइम से इन्होंने आपकी लाइफ में आए नहीं है, ना मैसेज किया है, ना कॉल किया है, ना मिलने आए, ना कुछ बात है, कोई खबर बात भी नहीं है। बट वहाँ पर सडनली अचानक कुछ हो रहा है। अभी ये अचानक क्या हो रहा है, तो या तो फिर आप दोनों में कोई बड़ी ऐसी घटना हो रही है कि आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है, या कहीं पर ये फिर से आ रहे हैं। फिर से आने का तो मुझे चांसेस थोड़ा दिख भी रहा है, वो भी दिख रहा है कि हो सकता है, बट वो 10 दिन का चांस तो नहीं दिख रहा है, 15 से 16 दिन का दिख रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, या फिर कहीं पर आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके लव रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिज लाइफ रिलेटेड, खुद के मैरिज के लिए, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। रीजनेबल कम दामों में अवेलेबल है, सही सटीक एक्यूरेसी से भरी रीडिंग मिलेगी, जहाँ पर आपके जो भी सवाल है उनके जवाब एकदम परफेक्टली आपको मिलेंगे। एक भविष्य निकाला जाएगा और उसमें जाना जाएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। चार्जेस के साथ साथ आप जो है ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल आपका एक हो, दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन कैसे भी ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ही ना करें। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरिस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पार्टनर एरिस के लिए। एरिस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी एरिस के लिए 20 से लेकर 30 जून 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर अलग अलग सिनारियो बता देती हूँ। कहीं पर आप नए नए एक दूसरे से मिले हैं, या तो ऑनलाइन मिले हैं, या डेटिंग ऐप पर मिले हैं, या मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों पे आने वाले 10 दिनों में 20 से 30 में आपकी एनर्जी रहेगी कि आप दोनों में एक कोलाब्रेशन रहेगा। एक दूसरे के साथ आप जो है और नज़दीकियाँ बढ़ेगी, कहीं पर बातचीतें होगी, कहीं पर एक दूसरे से शेयरिंग वेयरिंग होगी, सभी कुछ होगा, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलता है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको अटेंशन भी मिलता है, आपको लोग प्रपोज भी बहुत करते हैं, आप दिखने में भी खूबसूरत है। तो वहाँ पर इनकी इच्छा है कि आपसे कोलाब्रेशन की इच्छा है कि आपसे बातचीत हो, मेरी सुनो तुम्हारी सुनो, वो वाली एक एनर्जी इनकी है कि इनकी चाहत रहेगी आपके साथ कोलाब्रेशन में रहने की। कुछ एक के लिए कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या ऑफिस में एक साथ काम करते हैं या करते थे, गाइड मेंटोर का भी करेक्शन हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कई बार अभी इनको ये सिचुएशन बर्डन हो गई है। कौन सी सिचुएशन की, जहाँ पर अभी इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में प्यार तो है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम भी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं पर मुझे इस रिश्ते में मुझे बहुत कुछ मेरी लाइफ में मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मेरा खुद की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये फील करते हैं कि मुझे तुमसे प्यार तो है, बट ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको कई बार आने वाले 10 दिनों में ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में जो प्यार तो है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट वो सारी बातें वो कहीं पर इनको बर्डनसम लगेगी कि भाई रिश्ता बर्डनसम हो जाएगा। इनको ऐसा लगेगा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, आप नहीं करते हैं, ये वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर इनके दिल में अभी भी प्यार है, अभी भी बहुत सारा प्यार है, बट कहीं पर इनको
ये सिचुएशन अभी आने वाले 10 दिनों में बहुत तकलीफ वाली लगने वाली है। इनको कहीं पर ऐसा भी लग सकता है कि कहीं पर हम दोनों का रिश्ते में प्यार था, सब कुछ था, लेकिन एक रिश्ता कहीं पर घर की जवाबदारी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस वाली बात, या फिर पैसों की बात, या फिर हम दोनों में सिर्फ मैं ही करता था, मैं ही करती थी, और उसी वजह से ये रिश्ते में बहुत कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ें इनको एक बर्डन सब महसूस होगी। ये कहीं पर ऐसी चाहत होगी इनकी कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट ये यादें क्यों पीछा नहीं छोड़ती है, वो वाली एक एनर्जी इनकी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, नर्सिंग क्षेत्र, ब्रदर सिस्टर, एयर होस्टेस, या फिर कहीं पर जो है सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, साजिटेरस, यहाँ पर तो कहीं पर अभी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जहाँ पर अभी आप दोनों का रिश्ता आर पार हो चुका है, समवेयर ब्लॉक सिचुएशन चला गया है। रीज़न क्या है? आपने कुछ गुस्से में पूछा, इन्होंने भी कुछ गुस्से में बताया, आपके फैमिली के मेंबर ने या इनके फैमिली के मेंबर ने कुछ तो बोला, और वहाँ पर रिश्ता कहीं पर तू बे हो गया। आपने भी, आप दोनों में कहीं पर बहुत सारी तू बे हो गई। कहीं पर तो ऐसा भी है कि बहुत दिनों से एक चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पूछ रहे की, और वो ही भड़ाका उठ गया, और उसी वजह से रिश्ता कहीं पर गुस्से में चला गया। 1 वीक या 1 वीक या 1 दिन से, या कहीं पर 1 वीक से ज़्यादा, तो वहाँ पर रिश्ता आर पार हो चुका है। समवेयर ब्लॉक सिचुएशन भी है, तो वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अभी भी ये कहीं पर पॉजिटिव थिंक कर रहा है कि नहीं, हम दोनों में सब कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उपास तपास कर रहे हैं, साथ ही में ज्योतिष शास्त्र, टैरो रीडिंग, ये सब कुछ भी देख रहे हैं, और जो है पॉजिटिव बने हुए हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों में जो हुआ है सो हो गया है। कहीं पर बातें भी सच्ची हुई है, मैंने भी सच बोला है, आपने भी सच बोला है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है ये मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। राशा रहेगी है, कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक रिश्ता ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकती है, बड़े बिजनेसमैन हो सकते, कंप्यूटर रिलेटेड काम करियर, या फिर बीपीओ रिलेटेड काम करियर, इंटरनेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी क्वारस, स्ट्रॉबेरी, लिब्रा, वर्गो, एरीज, जेमिनी। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और ऑलरेडी रीडिंग जो है, ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग को लाइक कर जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चले आउटकम देखते हैं। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये आउटकम वाइस वर्सा हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर तो कहीं पर जो एक रिश्ता था, इस रिश्ते में कहीं पर घूमना फिरना सब कुछ था, बट अभी कहीं पर ये रिश्ते में या तो थर्ड पार्टी आ गई है, घर की कोई फैमिली मेम्बर, काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष, या फिर कहीं पर जो है गुस्सा, उस वजह से कहीं पर अभी आने वाले 10 दिनों में एक सिचुएशन ऐसी होगी कि एक पार्टनर को रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए और एक पार्टनर जो है रिश्ता निभाने के लिए दूसरे पार्टनर को मनाता रहेगा, मनाती रहेगी कि मुझे मत छोड़ के जाओ, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है कहीं पर ये रिश्ते से बाहर निकल रहा है। एक रिश्ते में एक कैजुअल भी रिश्ता था, ये रिश्ता शुरुआत से इतना सीरियस वाला नहीं था। जो उम्र में छोटा है आप दोनों में से, उनकी तरफ से कहीं पर बहुत सारी गलतियां हुई है, या कहीं पर ये रिश्ते में एक टाइम पास की नज़र से देखा गया, या कुछ भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे लवर्स हो, आप दोनों में ये सिचुएशन थी। बट वहाँ पर कहीं पर इसी बात की वजह से यहाँ पर रिश्ते में कहीं पर अभी एक थर्ड पार्टी आ गई है, घर की फैमिली मेम्बर या बाहर की, या फिर एक गुस्सा आ गया है, और उसी वजह से जो पार्टनर एकदम सीरियसली लाइटली रिश्ते को नहीं ले रहा था या ले रही थी, उसको दूसरा पार्टनर छोड़ के जा रहा है या जा रही है, और फिर दूसरा पार्टनर फिर
मन्नतें कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे छोड़ के बच जाओ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। चाहे पति पत्नी हो चाहे लवर्स हो। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिली कोई महिला पुरुष हो सकते, घर की कोई फैमिली मेम्बर, माँ बहन सास या फिर देवरानी जेठानी, ये भी हो सकते। कोई वन साइड पुलिस का काम करियर, पोस्ट ऑफिस में काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके गुड। चलो यहाँ पर तो कहीं पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ कि भाई अभी इससे आगे से ऐसा होगा वैसा होगा, क्या है क्या नहीं हम दोनों का, मुझे कुछ पूछना है, वैसा पूछा गया। और कहीं पर जो है कहीं पर पूछा गया, क्लियर कट पूछा गया, कहीं पर कुछ बात पता चली, या कहीं पर एक दूसरे से बातचीत हुआ शांति से कि भाई हम दोनों का रिश्ता इससे आगे से कैसा रहेगा, क्या रहेगा क्या रहेगा। तो अभी सिचुएशन क्या हो चुके हैं कि भाई हम दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन ये कहीं पर जो है चलो ये सब हो गया है, बट मुझे एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ तो करना भी है और प्यार भी तो करना है इस रिश्ते में। तो वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर ग्रोथ हो ये है रिश्ता, कहीं पर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन या ये क्लैरिटी जो मिली है एक दूसरे से बातचीत करके, या कहीं पर कुछ बात पता चली है, उससे दिल में प्यार है, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की तैयारी भी है, और उसी वजह से रिश्ता कहीं पर आगे ग्रोथ हो रहा है। आगे ग्रोथ होगा, आगे आने वाले 10 दिनों में अच्छा होगा, ग्रोथ होगा। कहीं पर मन से पार्टनर बहुत अच्छा लगेगा या लगेगी, एक नर्चरिंग केयरिंग वाला रिश्ता रहेगा, और कहीं पर जो है रिश्ते में इंटीमेसी भी हो रही है, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी यहाँ पर कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल को 2 जन हो सकते हैं, घर में और बाहर भी, या कुछ एक के लिए कोई बॉय को घर में भी कोई हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, वैसा है। लेकिन फिर भी रिश्ता अच्छा रहेगा। और कुछ के लिए कहीं पर कोई वन साइड जो है पार्लर सलून हो सकता है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, हाउस कीपिंग रिलेटेड काम करियर, या फुल ऑन हाउस वाइफ भी हो सकती है। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।